अस्सलाम वालेकुम। कल आपका रिजल्ट है क्लास 10th का, और ये पासिंग पॉलिसी है, किसी ने शेयर की थी, मैंने देखी तो बहुत गलत पॉलिसी थी। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, हम ये नहीं कहता हूँ मैं कि उन्होंने जानबूझ के आपको गलत बताया या उनको पता नहीं किसी बात का। मुझे लगता है वो खुद थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। इनका नाम शायद सर आमिर है, जो मुझे इंस्टाग्राम से देख के पता लगा, और इनका चैनल भी है मिर्जा साहब 90 के नाम से, और उसका मैं आपको चैनल का लिंक भी नीचे दे दूंगा, आप चाहें तो वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और तो इनसे पॉलिसी गलत हुई है। मैं पॉलिसी थोड़ी बयान कर दूं, पॉलिसी क्या है पहले बयान कर लेते हैं कि उन्होंने पॉलिसी क्या की है। इनके मुताबिक क्लास 9th, क्लास 10th और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स ऐड करके 33% अगर आगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये गलत है। ये कहते हैं कि अगर आप क्लास 9th में 5-10 नंबर लेते हैं, क्लास 10th में भी 20-22 नंबर ले लें और बाकी प्रैक्टिकल के 30 नंबर डल गए तो आप पास हो जाओगे। ऐसा नहीं है। इस तरह तो कोई बच्चा 5-10 नंबर लेकर पास हो जाएगा और जो बच्चा एब्सेंट है वो फेल हो जाएगा, तो ये कोई इंसाफ वाली बात नहीं है। ऐसी पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी ये है कि क्लास 9th में थ्योरी में आपको मार्क्स लेने हैं, क्लास 10th की थ्योरी में जो मार्क्स लेने हैं उन दोनों को ऐड कर लें। 33% अगर बन जाते हैं तो आप पास हैं। अंदर आपने प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं डालने, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है। यानी प्रैक्टिकल एग्जाम हुए, प्रैक्टिकल में 30 में से जितने वाला पास है उतने आपने लेने हैं प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, अगर आप नहीं लेते तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन जो थ्योरी में पास होने के लिए आपको 9th के मार्क्स और 10th के मार्क्स दोनों को ऐड करना है। अगर वो 33% बन जाते हैं दोनों को मिलाकर तो आप पास हो जाओगे, लेकिन अंदर प्रैक्टिकल के नंबर नहीं डालने। ठीक है, प्रैक्टिकल के नंबर वाली बात अलग है। आप वो जो पॉलिसी बयान कर रहे हैं ना कि प्रैक्टिकल के नंबर भी अंदर शामिल करने हैं, बोर्ड ने कहा है, बोर्ड ने कहा है, वो एक्चुअल में बात क्या है वो समझें। हमारे बेचारे बोर्ड बात कर देते हैं और नीचे लोगों को समझ नहीं आती है तो पता नहीं किस तरह से बयान करते हैं। तो बोर्ड ने बेचारे ने ये कहा था, गरीब हमारा बोर्ड है, वो बेचारा एक बात कर देता है, उसके बाद फिर उसकी बात को की खाल उतारते हैं और ऐसा गलत तर्जमा करते हैं कि बच्चे बाद में बोर्ड को बुरा कह रहे होते हैं कि शायद बोर्ड अपनी बात से मुकर है। बोर्ड नहीं मुकरता, बोर्ड तो एक बार बात करता है, उसके बाद बेचारा जो है वो सफाइयां देता रहता है। सो बोर्ड ने क्या कहा था, बोर्ड ने कहा था नेक्स्ट ईयर सिफारिश वाला निजाम नहीं होगा, यानी 2024 में जब एग्जाम होंगे तो हम लोग प्रैक्टिकल लिखवाने वाला थ्योरी के पेपर के साथ ले लेंगे। यानी जब थ्योरी के पेपर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ेंगे ना, लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद लिखा होगा प्रैक्टिकल, और आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर ही प्रैक्टिकल लिखना होगा। क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में उसी शीट के ऊपर बैठ के प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, इसलिए उसमें अलग से पास होना जरूरी नहीं है। उसको हम थ्योरी में डाल देंगे और थ्योरी को ही जस्ट काउंट किया जाएगा, और बाद में प्रैक्टिकल्स की डेट आएंगे तो आप अलग से आकर उस दिन परफॉर्म कर सकते हैं, वाइवा वगैरह दे सकते हैं, कॉपी जमा करवा सकते हैं। लिखने वाला सारा काम, जो कॉपी के ऊपर लिखने वाला काम होता है, वो एग्जामिनेशन हॉल में थ्योरी के साथ ही हो जाएगा। उस सिचुएशन में उन्होंने कहा था कि आपको प्रैक्टिकल में अलग से पास होने की जरूरत नहीं है, हम प्रैक्टिकल के मार्क्स और थ्योरी के मार्क्स इकट्ठे काउंट करेंगे क्योंकि पेपर जो एक है। लेकिन इस मर्तबा तो आपने थ्योरी अलग दी है, प्रैक्टिकल जाके अलग लिखा है, तो इनका रिजल्ट अलग अलग होगा। इस मर्तबा अपने 9th की थ्योरी 10th की थ्योरी को ऐड करना है, 33% बनेंगे तो पास होंगे। प्रैक्टिकल्स के मार्क्स उसमें ऐड करके नहीं चेक करना क्या पास है कि नहीं। ठीक है, और जो बच्चे प्रैक्टिकल में फेल थे डेफिनेटली वो फेल हो जाएंगे। तो ये पॉलिसी ओरिजिनली जो इंशाल्लाह कल 31 जुलाई के रिजल्ट में आपको नजर आएगी, जो पॉलिसी को बयान कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ख्याल रखें।